मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया वो 5 साल है कि 5 साल से ज्यादा नैली हो ही नहीं सकती। तो मियां साहब को तो 6 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, और इसमें बाकी लोगों को भी फायदा होगा। मैंने जहांगीर तरीन भी इसमें फायदा उठाएंगे, बाकी जो लीडरान है। तो हमें तो ये यकीन है कि जब पार्लियामेंट से बिल पास हुआ था कि 5 साल से ज्यादा नैली जो है वो हो ही नहीं सकती, तो वो बिल पास हो चुका है। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपके जो सख्त सियासी हरीफ हैं इमरान खान, उनको इस बिल का कोई फायदा नहीं होगा। साकिब बशीर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक वक्त तक एक ये थ्योरी थी, हम सुनते थे कि आइंदा का जो इलेक्शन होगा उसमें सिर्फ -1 नहीं -3 होंगे, 3 की बात की जाती थी। फिर अगेन -1 की बात होना शुरू हो गई जब ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इस मसले को हल कर लिया गया। अभी आपको क्या दिखता है कि एक वकला के सीनियर वकला हैं, माहिर कानून हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हो गई पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए से, पार्लियामेंट के एक बिल के जरिए से, तो वो मुद्दत तय हो गई। जबकि दूसरी जानब कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगी। और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट का जो प्रोसीजर बिल का जो मामला था, जो फैसला था, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को भी मान लिया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये केस किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है? इसमें भी मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बड़े क्लियर हैं। जिस दिन ये नोटिस लिया गया और ये कहा गया कि इस पे लार्जर बेंच बनेगा, तो उस दिन ही, उसी रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स से ये आप अखज़ कर सकते हैं कि वो यही कह रहे थे कि जो एक किसी बंदे को आप फॉर लाइफ जो है जिंदगी भर के लिए नाअहल नहीं कर सकते, ये मतलब कोई तरीकाकार नहीं। फिर उन्होंने साथ ही ये इसका हवाला दिया कि इसकी क्लैरिटी ज़रूरी है कि जब जो आरओ होगा उसके पास ये ऑब्जेक्शन जाएगा, तो उसके पास एक तरफ आइन और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट पड़ा होगा, तो उसको क्लैरिटी ज़रूरी है। तो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ये 5 साल नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजेस ये कन्विंस है कि ये होनी 5 साल के लिए चाहिए। तो अब हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पर मोहर भी लगा देगी। जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम करके और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी कि 5 साल के लिए नाअहली होगी, मुझे तो बड़ा क्लियर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन है कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई परेशानी नहीं है चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए, चूंकि जो अब तक की पास्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसके मुताबिक आप समझते हैं कि नहीं, ये 5 साल की मुद्दत को वैलिडेट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा। ये जो आपने हवाला दिया कि कुछ वकला ये समझते हैं कि एक तरफ आइन जो है वो ऊपर होगा और एक्ट जो है वो उसको आप नहीं देख सकते, ये ठीक है। इसी को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया है। लेकिन मुझे ये एक फॉर्मेलिटी की कार्रवाई लगेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब वन फॉर ऑल ये सेटल कर देना है कि ये जो नाअहली होगी कन्विक्शन की बुनियाद पे, वो 5 साल के लिए होगी, फॉर लाइफ नहीं होगी। इससे कबल भी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा जब सीनियर प्यूनी जज थे, तो लाहौर में एक तकरीब में उन्होंने कहा था कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जिंदगी भर के लिए जो है नायल करके घर भेज दिया। तो ये बड़ी क्लैरिटी है जजेस की रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस में, जिससे हम अखज़ कर सकते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई हर्डल नहीं होगी, ये भी पार हो जाएगा मामला। बिल्कुल ठीक।